हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आप सभी के डिमांड्स में, ठीक है, आप सभी के डिमांड्स के लिए हम आज जो चैप्टर लेके आए हैं ऑफ द ग्रामर, डेट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसी सब्जेक्ट वर्क करेगी वैसा ही वर्ब भी वर्क करना चाहिए। ठीक है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेस और द फाउंडेशन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, एंड दिस इज द वन शॉर्ट वीडियो जिसमें आपका पूरा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं और जाने की या कोई वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है गाइस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। ओके, सो इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट एंड वर्ब्स मस्ट एग्री विथ वन अनदर। देखो, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सब्जेक्ट, भाई अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ठीक है, तो हमारी भाई वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो हमारी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। दिस इज द मेन। ठीक है, यहां पे हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है ना, कुछ एक्सेप्शंस है, बहुत सारे केसेस हैं जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कहाँ वर्ब कैसी आनी चाहिए। ठीक है, कहाँ पे कैसी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सो आपको ये मेन चीज, ये जो बेस है, ये आपको नहीं भूलना है कभी भी। ठीक है, और अगर आपको सेंटेंसेस में एक्सेप्शंस दिखते हैं देन यू हैव टू यूज दैट एक्सेप्शंस। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री विथ वन अनदर इन नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट्स वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, राइट, जैसे मैंने आपको बताया। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल इट्स वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल। सब्जेक्ट्स एंड वर्ब मस्ट एग्री इन टू वेज, टेंस एंड नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं वो दो वेज में हमेशा एग्री होने चाहिए, या तो टेंस में हो या फिर और नंबर्स में भी, यानी कि दोनों में। देखो, और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक तो होना ही चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है भाई, दोनों, यानी कि टेंस में भी एग्री होनी चाहिए, ठीक है, और नंबर में भी एग्री होनी चाहिए। टेंस मतलब पास्ट है तो वर्ब भी पास्ट में आनी चाहिए भाई। ठीक है, नंबर में अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी भाई सिंगुलर ही आनी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में, इसलिए यहाँ पे एंड लगाया है, नॉट और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So, in number, singular versus plural. In person, first, second and third person. So, look at the following sentences. पहला sentence है हमारा, I am reading, you are dancing, the boys like to play cricket, they work in the office. So, in sentences A and B, the verb agrees with the person. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो verb है, verb क्या है हमारी भाई, reading, dancing, play, work। ठीक है, ये सब क्या है, हमारी वर्ब्स हैं। तो यहाँ पे वो पर्सन से एग्री कर रही है। देखो सब्जेक्ट, देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बच्चे को यहाँ पे काफी ज्यादा डाउट होता है। जो सब्जेक्ट होता है ना हमारा, सब्जेक्ट और नाउन एक ही बात होती है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो सब्जेक्ट है, नाउन है, एक ही बात हो रही है। अगर कोई सब्जेक्ट की बात कर रहा है यानी कि वो नाउन की बात कर रहा है, नाउन की बात कर रहा है यानी सब्जेक्ट भी है। जो सब्जेक्ट होता है वही नाउन होती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके आप लिख लो। ठीक है, सो इन सेंटेंसेस सी एंड डी द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन नंबर। आई बात आपको समझ में। ठीक है, सो ये है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नोट, नाउन्स यूजुअली हैव एस एंडिंग इन द प्लूरल, वर्ब्स हैव नो एस एंडिंग इन द प्लूरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैं आपको समझाती हूं। यहां हम लेते हैं हमारा नाउन, यहां हम लेते हैं हमारी वर्ब। भाई अगर मैंने बोला, कोई भी मैंने आपको नाउन बोला, ठीक है, मैंने कहा भाई बर्ड, ठीक है, ये अभी क्या है, किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। अब मुझे इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी भाई, मैं आगे क्या करूंगी, मैं एस लगा दूंगी, बर्ड्स हो गई। सो अब हम वर्ब की बात करते हैं। ठीक है, मैंने कहा टेक, ठीक है, ये हमारी वर्ब है। तो ये सिंगुलर हुई या प्लूरल हुई, ये क्या होगी, ये होगी प्लूरल, राइट। और इसको वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए मैं इसके आगे एस लगा दूंगी। टेक्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गई हमारी वर्ब। सो ये जो इंफॉर्मेशन है आपको हर कोई नहीं बताएगा। नाउन और वर्ब के बीच में ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। नाउन के अंदर एस लगा दो
तो प्लूरल हो जाता है, वर्ब के अंदर एस लगा दो तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं, द बर्ड फ्लाइज, द बर्ड्स फ्लाई। यहाँ पे बर्ड कैसा है, नाउन, हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर। ईएस लगा दिया, एस या ईएस लगा के आप जो है वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पे क्या है, नाउन आपका प्लूरल है, और फ्लाई यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गई, ये हमारी प्लूरल वर्ब हो गई। वर्ब के अंदर से एस या ईएस हटा दो तो प्लूरल हो जाती है। नेक्स्ट अब देखिए, द गर्ल सिंग्स, ठीक है, एक लड़की है वो गाना गाती है, सिंग्स, देखिए एस लगाया है, वर्ब के आगे एस लगाया है, उसको सिंगुलर बनाया है, द गर्ल्स सिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर टीचेस, ठीक है, द टीचर्स टीच। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो गाइस, ठीक है, while doing subject verb concord, ठीक है। सो यहां तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया, बहुत इजी सी चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं रूल्स की। आपका बेसिक, आपका फाउंडेशन मैंने आपको बता दिया है, नाउन, वर्ब क्या है, अबाउट, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रूल्स की। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, एवरी वन थिंग, सम वन थिंग, ईच टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कोई भी अगर सेंटेंस में एवरी वन आ रहा है या फिर एवरीथिंग, ठीक है, सम वन, समथिंग, इन सभी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं, ईच बॉय वॉज गिवन अ प्राइज, ठीक है, एवरी वन हैज डन हिज और हर होमवर्क, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा रूल, अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन्स, यानी कि वन ऑफ अगर किसी के आगे हम लगा दे और अगर उसकी नाउन जो है प्लूरल भी है, वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेती है। ऐसा क्यों भाई, देखो अब थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, उनमें से कोई एक, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स हियर, लिव्स, ईएस लगा दिया यहाँ पे वर्ब के आगे, आप देख रहे हैं, ठीक है, उसको सिंगुलर बनाया है, ठीक है। ये है हमारा रूल नंबर 2, ठीक है। एवरीवन, एवरीथिंग, समवन, समथिंग, सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ, और अगर प्लूरल भी होना चाहिए साथ में, ये प्लस का साइन, एडिशन, वन ऑफ सेंटेंस में आना चाहिए, प्लस साथ में कोई प्लूरल नाउन, यानी कि फ्रेंड्स, प्लूरल नाउन, अपने साथ कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन अ लॉट ऑफ, नेक्स्ट रूल क्या है आपका, इन अ लॉट ऑफ, अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है प्लस उसके साथ कोई भी नाउन आ रही है, एक्स वाई जी, कोई भी नाउन आ रही है, यहाँ पे नहीं बताया सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई भी नाउन, द वर्ब एग्रीज विद द नाउन, वर्ब जो है नाउन के साथ एग्री करेगी। इसका मतलब क्या है भाई, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, इन अ लॉट ऑफ, ठीक है, साथ में होना चाहिए। इफ द नाउन इज अनकाउंटेबल द वर्ब इज सिंगुलर। ओके, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर नाउन अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, और अगर नाउन हमारी प्लूरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल ही आनी चाहिए। एवरी ईयर, एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एवरी ईयर अ लॉट ऑफ ट्रीज आर कट डाउन, ठीक है, एवरी ईयर अ लॉट ऑफ ट्रीज, यहाँ पे आ गया भाई, देखो नाउन हमारी कैसी है, प्लूरल है, आर कट डाउन एंड अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन इज क्रिएटेड, यहाँ पे एक वर्ब कैसी आई हमारी, सिंगुलर, वर्ब कैसे आई हमारी, सिंगुलर, इज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखना है, एनी ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ कैन टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग अपॉन द नाउन यूज्ड इफ इट इज अ सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अगर सेंटेंस में इनमें से कुछ भी आपको दिख रहा है, एनी ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, ये अपने साथ या तो सिंगुलर वर्ब लेंगे या तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे, ये डिपेंड करता है किस पे, कि नाउन कैसा यहाँ पे यूज हुआ है। इफ इट इज अ सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन, या तो अगर जो सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है, दोनों में से कुछ भी, तो वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर प्लूरल है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं,
कि भाई कोई सेंटेंस में अगर इनका यूज हो रहा है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल। तो सम ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट। बॉयज कैसा है हमारा यहाँ पे, प्लूरल, प्लूरल नाउन है हमारा, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो वर्ब कैसी आई, प्लूरल आई, आर। ओके, सम ऑफ द मिल्क इज वेस्टेड। यहाँ पे मिल्क क्या है भाई, अगर आपको पता नहीं चल रहा सिंगुलर या प्लूरल, तो आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल देखिए। मिल्क इज अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ कैसी आती है, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अभी हमने पढ़ा तो सिंगुलर वर्ब आ गई हमारी इज। सम ऑफ द मिल्क इज वेस्टेड, राइट। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो जितने भी आपके जो पॉइंट्स हैं, राइट, इसको मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करके बनाए हैं, ठीक है। ये इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। आप बस इन रूल्स को याद करके चले जाओ, इनको समराइज कर लो, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रूल। एन अमाउंट ऑफ मनी, अ डिस्टेंस, अ वेट और लेंथ ऑफ टाइम नॉर्मली टेक अ सिंगुलर वर्ब। ये अपने साथ कैसी वर्ब ले रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना। एन अमाउंट ऑफ मनी कहीं सेंटेंस में यूज हो रहा है, कोई डिस्टेंस, वेट, लेंथ, टाइम, अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे कोई भी मनी, 50 रुपीज सीम्स अ फेयर प्राइस। अब देखिए ये सीम्स यहाँ पे क्या है, ये है वर्ब। क्या है, वर्ब। अगर सीम होता तो वर्ब कैसी होती, प्लूरल होती, लेकिन उसको सिंगुलर बनाए यहाँ पे एस लगा के, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 50 रुपीज सीम्स अ फेयर प्राइस। नेक्स्ट, 100 meters isn't long to walk, isn't, ठीक है, अगेन सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मीटर्स यहाँ पे इसको सिंगुलर बनाया। 90 किलो इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, अगेन सिंगुलर वर्ब इज यहाँ पे यूज की गई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। आर्म्स, वेपन्स, belongings, clothes, congratulations, contents, customs, earnings, goods, outskirts, remains, surroundings, thanks, troops have only a plural form and take a plural verb. इन सभी के मतलब प्लूरल होते हैं, तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अगर कोई भी सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, आंख बंद करके प्लूरल वर्ब पे आपको टिक करना है, ठीक है। My belongings have, हैज आता है सिंगुलर के लिए, लेकिन हैव आता है किसके लिए, प्लूरल के लिए, आपको ध्यान रखना है। सो माई बिलोंगिंग्स हैव बीन स्टोलन। द गुड्स आर बीइंग सेंट टू यू डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री। आर वर्ब कैसी आई, प्लूरल, गुड्स यानी प्लूरल, ठीक है। द क्लोथ्स वर इन द ड्रायर, ठीक है, वर्ब कैसी आई यहाँ पे, प्लूरल, ठीक है। तो ये हमेशा अपने साथ आपको ध्यान रखना है, कैसी लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं अपने साथ, ठीक है, अगर सेंटेंस में कहीं भी आपको दिख जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट, नाउन्स लाइक न्यूज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या फिर मैथ्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, मीजल्स, मम्स आर प्लूरल इन फॉर्म, ठीक है। सो ये जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हैं, ये सारे प्लूरल होते हैं अपने आप में। ये जो नाउन्स हैं ये कैसे हैं, प्लूरल हैं, ठीक है। बट टेक अ सिंगुलर वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी लेंगे अपने साथ, सिंगुलर लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, आपको अच्छे से समराइज करना है, याद रखना है इस चीज को। एग्जाम्पल्स, मैथमेटिक्स इज वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। द न्यूज इज टू गुड टू बी बिलीव्ड, इज वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। पॉलिटिक्स हैज वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। अगर ये वर्ड्स आपको कहीं भी आपको फाइंड आउट होते हैं, दिखते हैं कोई सेंटेंस में, आंखें बंद करके सिंगुलर वर्ब लगानी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रूल है आपका, क्या कह रहा है, पेयर नाउन्स लाइक बाइनोकुलर्स, जो चीज पेयर में होती है, सिंपल सा है, बाइनोकुलर्स, ग्लासेस, जीन्स, पैंट्स, पजामास, सीजर, शॉर्ट, स्पेक्टिकल्स, ठीक है, टाइट्स, ट्राउजर्स, टेक अ प्लूरल वर्ब। अपने साथ कैसी वर्ब लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। जैसे माई जीन्स नीड वॉशिंग, ठीक है। अब देखो नीड कैसी है यहाँ पे, वर्ब प्लूरल है। अगर मैं नीड्स लगाती तो ये गलत हो जाता, क्योंकि वर्ब के आगे एस लगा दो तो वो सिंगुलर बन जाता है,
और हमें अभी कैसी यहाँ पे लेनी है वर्ब, प्लूरल वर्ब लेनी है। ठीक है, मैं बार बार जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बेस पढ़ाया मैं बार बार आपको हर पॉइंट में समझा रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये चीज याद हो जाए, समझ में आ जाए, आप कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, सो माई जीन्स नीड वॉशिंग, नीड्स गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माई जीन्स प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल आएगा, टेक अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, अप्लाइंग द रूल्स। ठीक है, अब हम रूल्स अप्लाई करना सीखते हैं। तो ये थे आपके 8 आपके जो रूल्स हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। कहीं भी अगर आ जाए आप कोई भी जो है सेंटेंस आप गलत आपका नहीं होगा, अगर आपको इतना भी अगर याद है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अप्लाइंग द रूल्स। ठीक है, जो भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं लाइक आर्मी, ऑडियंस, बैंड, बोर्ड, कॉयर, क्लास, क्लब, कम्युनिटी, कंपनी, काउंसिल, क्रियो, क्राउड, कॉन्ग्रीगेशन, फैमिली, मैनेजमेंट, ऑर्केस्ट्रा, पॉपुलेशन, प्रेस, पब्लिक, स्टाफ, टीम, यूनियन कैन टेक आइदर अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। ये वर्ड्स अगर आपको कहीं भी दिख गए, यानी कि कलेक्टिव नाउन्स, आपको पता है, हमने बचपन में पढ़े हमने सारे, ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स अगर आपको कहीं दिख जाते हैं तो या तो ये अपने साथ सिंगुलर देंगे वर्ब या तो प्लूरल लेंगे। डिपेंड किस पे करेगा, सेंस पे, कि भाई वो बोलना क्या चाह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, द फैमिली इज वेरी ओल्ड एंड फेमस वन। अब यहाँ पे एक ही फैमिली की बात हो रही है, इसलिए वर्ब भी कैसी आई, एक ही आई, यानी सिंगुलर वर्ब आई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, द कमिटी हैज मेड इट्स डिसीजन। जो कमिटी है, पूरी कमिटी है लोगों की, एक यूनियन के बारे में हम जब बात करते हैं, यानी एकजुट होकर कमिटी, ठीक है, यहाँ पे वो यूनियन की तरह एक्ट कर रही है, इसलिए इसके सेंस के हिसाब से वर्ब कैसी आई है यहाँ पे, सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वी मीन द इंडिविजुअल पीपल इन द ग्रुप, ग्रुप के भी अंदर यानी कमिटी के भी अंदर अगर हम किसी एक बंदे की बात करते हैं, वी नॉर्मली यूज द प्लूरल वर्ब। ठीक है, आई बस समझ में। एग्जाम्पल्स, द फैमिली आर डिलाइटेड विथ देयर प्रेजेंस, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है द फैमिली आर डिलाइटेड विथ देयर प्रेजेंस, यानी कि फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी अपना तोहफा देखकर बहुत खुश हुए। तो फैमिली के अंदर, अब हमने जो है फैमिली के भी अंदर बात कर दी, हमने ग्रुप के अंदर बात कर दी, तो ग्रुप के अंदर बात कर दी तो वर्ब कैसी आएगी यहाँ पे, प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन अगर हम किसी एक की बात कर रहे हैं और अगर वो यूनियन उसका सेंस बन रहा है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। द क्लास विल मिस देयर लेसन बिकॉज दे आर ऑल गोइंग ऑन अ ट्रिप। तो क्लास के अंदर भी जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो अपना लेसन मिस कर देंगे क्योंकि वो सब ट्रिप पे जा रहे हैं। वर्ब कैसे आई आपकी, प्लूरल, क्योंकि आपने ग्रुप के अंदर बात की है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नोट, ऑफन इट डज नॉट मैटर वेदर द वर्ब इज सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सो ये चीज जो है बैक ऑफ द माइंड, ठीक है, ये जो पॉइंट है बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, कि आपको सेंस पता होना चाहिए कि इट इज एक्टिंग एज अ यूनियन और इट इज एक्टिंग इन द ग्रुप, या फिर ग्रुप के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नाउन्स लाइक क्रॉस रोड्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स एक्सेट्रा, सीरीज, स्पीशीज, काइंड, टाइप हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ये भी अपने साथ या तो सिंगुलर ले सकते हैं वर्ब या प्लूरल ले सकते हैं। दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेव्स एनर्जी, इसने अपने साथ कैसी वर्ब ली, सिंगुलर वर्ब ली। बोथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेव एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे दो जनों की बात कर दी, भाई एक से ज्यादा ट्रांसपोर्ट, यानी कि भाई कैसी आएगी यहाँ पे वर्ब, प्लूरल, सेव। दिस स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट इज क्वाइट रेयर, यहाँ पे एक अकेले यूनिक स्पीशीज की बात हो रही है, सिंगुलर वर्ब आएगी। ऑल दी स्पीशीज, ठीक है, सभी स्पीशीज इंसेक्ट की आर, ठीक है, आर क्वाइट रेयर, वर्ब कैसी आएगी यहाँ पे, प्लूरल। आई बात आपको समझ में। सिमिलरली वर्क्स अ फैक्ट्री एंड हेडक्वार्टर्स टेक आइदर अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, रूल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये वो चीजें चल रही हैं जो आपको चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स।
एग्जाम्पल द स्टील वर्क्स हैव क्लोज्ड डाउन. नेक्स्ट पॉइंट, नाउन्स लाइक पुलिस, पीपल एंड कैटल हैव अ प्लूरल मीनिंग एंड टेक अ प्लूरल वर्ब. देखो जब भी आप पुलिस का नाम सुनते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, तो कोई एक इंसान नहीं आता है, पुलिस में से पूरी फौज आती है साथ में, 3-4 लोग तो होते ही होते हैं. ठीक है, तो अब इसके सेंस से आपको पता चल रहा है भाई पुलिस, ठीक है, प्लूरल है. पीपल, कैटल, तो ये इनका मतलब ही क्या है, प्लूरल है. तो वर्ब भी ये कैसी लेंगे, प्लूरल अपने साथ लेंगे. एग्जाम्पल, द पुलिस हैव वार्न्ड मोटरिस्ट टू टेक एक्स्ट्रा केयर. ठीक है, हैव, ओके, हैव किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए. द कैटल आर गोइंग टू बी सोल्ड विथ द फार्म. राइट, सो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड दे यूजुअली टेक अ प्लूरल वर्ब. कोई भी दो सिंगुलर नाउन अगर हैं, सिंगुलर होने चाहिए, ये शर्त है. ठीक है, और अगर वो एंड से कनेक्टेड है, वो अपने साथ कैसी वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे. मैंने आपको एंड और के बीच में डिफरेंस भी समझाया था. जब बीच में एंड आ जाता है, यानी कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बीच में अगर और आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक, या तो और दिस. ठीक है, सो रवि एंड कवि दोनों सिंगुलर भी होने चाहिए. रवि एंड कवि हैव, ठीक है, वर्ब कैसी आई, प्लूरल, हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन. राम एंड श्याम आर, वर्ब कैसी आई, प्लूरल, आर गुड फ्रेंड्स. नेक्स्ट, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड. ठीक है, कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर नाउन आप कह सकते हैं, आर जॉइंड बाय एंड but refer to the same person or express one idea, they take a singular verb. very very important point, हर बार क्वेश्चन में से इसमें से तो आता ही आता है. ठीक है, सेम चीज है, जैसा पॉइंट नंबर 4 है वैसे ही सेम पॉइंट नंबर 5 है. बस बात आपको क्या ध्यान रखनी है भाई, बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई वही सेम चीजें, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होने चाहिए और बीच में एंड आना चाहिए. लेकिन अगर दोनों का गोल अगर सेम है, भाई दोनों सेम ही चीज करना चाह रहे हैं, तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी. जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट. ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, वेट्स कैसी आई यहाँ पे, वर्ब, सिंगुलर वर्ब आई यहाँ पे. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी कि समय, ठीक है, समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता है. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों का गोल सेम होना चाहिए. ठीक है, नोट, when two nouns are joined by and first singular noun is preceded by article or possessive adjective as my, you, our, etc., then these two nouns refer to the same person and singular verb will be used with it. यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो नोट है तो अपने आप ही बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी. इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई when two nouns are joined, कोई भी दो नाउन अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है, बीच में एंड आ रहा है और पहला नाउन सिंगुलर है और उसके बाद कोई आर्टिकल आ जाता है, या फिर आर्टिकल नहीं तो कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे माय, यू, आवर, एक्सेट्रा, तब इन दो नाउन जो है वो रेफर कर रहा है सेम पर्सन को और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी. जैसे आप देखिए, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर, द आ गया यहाँ पे, क्या आ गया, द, यानी कि आर्टिकल लग गया. ठीक है, और पहला जो नाउन है वो भी सिंगुलर है, बीच में एंड भी आ रहा है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी. वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी. वॉज क्या है, सिंगुलर है. वर्ब क्या है, प्लूरल है. ठीक है, वर्ब प्लूरल है. अब पोएट, ठीक है, अगेन आर्टिकल आ गया, सिंगुलर है पोएट, बीच में एंड भी है, वर्ब कैसी आई, सिंगुलर आएगी. कैसी आएगी, सिंगुलर. अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम. अगेन अ नोट, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, सेम चीज है, दो सिंगुलर नाउन है, बीच में एंड है और दोनों के आगे आर्टिकल आ रहा है या फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, तब प्लूरल वर्ब आएगी. अभी तो एक के बाद आ रहा था, क्या आ रहा था, अभी तो एक के लिए आ रहा था, फर्स्ट वन के साथ ही आ रहा था, अब दोनों के साथ आर्टिकल, तब वर्ब आएगी प्लूरल. सेम एग्जाम्पल है, सेम, द प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी वर देयर, वर्ब कैसी आई, प्लूरल. अ पोएट एंड अ फिलोसोफर हैव कम. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है.
आपको ये चीज ध्यान रखनी है। When two nouns are joined by as well as, अगेन अगर कोई भी दो नाउन भाई as well as उनके बीच में है, the verb agrees with the first subject, इसका मतलब क्या है, चलो देखते हैं। the writers as well as आ गया, the publisher are excited, यानी कि इसमें दे रखा है जो वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी। दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, राइटर्स और पब्लिशर। पहला कौन सा है, राइटर्स, राइटर्स प्लूरल, तो वर्ब कैसी, प्लूरल, ठीक है। द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज कम, अब यही सेम चीज है, बस पब्लिशर को हमने पहले लिख लिया, तो फर्स्ट वर्ब कैसी है हमारी, सिंगुलर है। फर्स्ट वर्ब कैसी है, फर्स्ट नाउन कैसा है हमारा, या फिर सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, तो हमारे साथ यहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज कम, तो पहला सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी अगर एज वेल एज है, तो बहुत इजी है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है, आपको याद रखना है, अगर बीच में एज वेल एज आ जाता है तो जो पहला सब्जेक्ट है आपका उसके हिसाब से आपको वर्ब देख के लगानी है। द मेयर एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज गोइंग टू प्रिजन, मेयर कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आई, इज। और अगर यही सेम सेंटेंस में लिखती ब्रदर्स एज वेल एज द मेयर आर गोइंग टू प्रिजन, क्योंकि यहां पे इस बार जो यहां पे जो आई है वर्ब आई है वो किसके हिसाब से आई है, ब्रदर्स के हिसाब से आई है, पहले ये लिखा गया है। आपको बस ये चेक करना है कि भाई पहले कौन सा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, आपको फर्स्ट सब्जेक्ट चेक करना है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है। सो ये था हमारा आज का सेशन, वन शॉट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।